होता है ना, आपने देखा होगा जब भी किसान अन्न बोता है, खेत को तैयार करता है, तो बीज को खेत जोतने के बाद में डाल देता है और उसके बाद में पटला फेर देता है, मैज लगा देता है। प्रेम से बोल नहीं, 4 महीने बाद में वो फसल जब तैयार होती है और वो काटने के लिए खेत में जाता है, तो शायद आप लोगों को पता होगा वो 4 अंगुल ऊपर से उस फसल को काटता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का भोजन भी पृथ्वी को मिलना चाहिए, पृथ्वी ने दिया है ना। क्यों जी? अब 4 अंगुल ऊपर से अलग काटेंगे तो आप समझ लीजिए जो भाग बचा वो खाद के काम आएगा, वो पृथ्वी का भोजन है खाद। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके बाद में गेहूं का जो तना होता है वो इतना बड़ा होता है, उसे हम लोग काटते हैं नहीं। उसके बाद में ऊपर बाली होती है, वो तना किसके काम आता है? पशु पक्षियों के काम आता है। जब पूरा खेत कट जाता है तो थोड़ा सा श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एक कोना छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये क्यों छोड़ दे, तो उन्होंने बताया कि पंछियों के लिए छोड़ा गया है। इस खेत में, इस भूमि में हमारा ही हक नहीं है, इस अन्न में हमारा ही हक नहीं है, इसमें पंछियों का भी हक है। और आप जानते होंगे जब गेहूं पक जाता है तो उसका सिला भी गिरता है, बाली भी गिरती है। वो बाली किसके हक की है? वो पंछियों के हक की है, वो चींटियों के हक की है। उसके बाद में किसान जब गेहूं को निकाल लेता है तो आप जानते होंगे सबसे पहले अगर 50 मन गेहूं हुआ है तो 50 किलो अनाज वो अपने गांव के मंदिर, देवालय या किसी भंडारे में, किसी दान पुण्य में जरूर पहुंचा करके आएगा। किसान अकेला नहीं खाता है कभी। धरती पुत्र किसान और भूमि पुत्र जवान के ऊपर हम लोग सुरक्षित हैं। अगर किसान हड़ताल कर दे, क्यों जी? लेकिन क्या करे, किसान को हड़ताल करने का हक नहीं है। हर कर्मचारी हड़ताल कर देता है, लेकिन आपने कभी आर्मी मैनों को, जवानों को जो सीमा पे, सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं और जो खेतों में काम कर रहे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पेट को भरते हैं, उनको कभी हड़ताल करते हुए नहीं देखा होगा आपने। अगर वो लोग हड़ताल कर देंगे हम लोग जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये पेशेंस, ये शक्ति, ये धैर्य भगवान ने उन्हीं को प्रदान किए कि भोजन मिले। एक किसान कितना परिश्रम करता है, सोचिए जरा, कल्पना करिए। जो किसान रहे होंगे वो जानते होंगे। इस समय धान की फसल आई है, तैयार हुई, और अभी 2 दिन 4 दिन पहले आंधी चली है, वो धान की फसल लेट गई। 4 महीने से कितनी मेहनत कर रहा था, खेत को तैयार किया, पानी में खड़ा रह करके धान की फसल को रोपा, और उसके बाद में पानी में ही खड़ा रहा, उसको पाल पोस करके बड़ा किया। अब आंधी आ गई, तूफान आ गया, बरसात हो गई, तो धान की फसल लेट गई। सोचिए अब उस किसान ने कर्ज लिया होगा सरकार से या इधर उधर से, के जुतवाया होगा, पानी दिया होगा, खाद दिया होगा, फसल का बीज लेकर के आया होगा, उस पौध को लगाया होगा, और उसके बाद में फसल तैयार हुई, किसान का हृदय प्रफुल्लित हो गया कि अब की बार मैं अपना लगान, अपना कर्ज पटा दूंगा। हो सकता है कि मेरे घर पे जो घास फूस का छप्पर पड़ा हुआ है, लोहे की टीन पड़ी हुई है, इसे लेंटर में बदलवा दूंगा। लेकिन बरसात हो गई, उसकी सोच वही की वही रह गई, वो फसल पानी में सड़ने लगी। मुआवजे के नाम पर वो आता है दिल्ली में, सरकार से आग्रह करता है, और उसके ऊपर भी कई बार लाठियां चल जाती हैं। जिस पानी को भर करके खेत में वो जिस फसल को तैयार करता है, जिस अन्न को तैयार करता है, सरकार उसी के ऊपर पानी की बौछारें करवा देती है। बेचारा हताश होकर के, निराश होकर के लौट जाता है। सोचिए कितना दर्द होता होगा उसे, जिसने कितना परिश्रम किया, दिन देखी न रात देखी, कर्ज लिया, परिश्रम किया,
हम तुम सब लोग कोट पैंट पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिट्टी भी नहीं लगती है शरीर से। वो दिन रात 24 घंटे मिट्टी से अलग नहीं हुआ। उसने खेतों को ही अपना दोस्त बना लिया। तुम्हारी फेसबुक पर 5-5, 10-10 हजार लाखों लोग फ्रेंड हैं, लेकिन उसने अगर कोई फ्रेंड बनाया है, उसने अगर कोई मित्र बनाया है, उसने अपना कोई रिश्तेदार बनाया है, उसका अपना कोई सगा है, तो ये भूमि। और अगर वो भी धोखा दे जाए तो जी कितनी वेदना, कितनी पीड़ा होती होगी। वही हाल आप सब लोग जानते होंगे हमारे जवानों का है। देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए कितना तप करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। आज हम लोग आनंद में बैठ करके यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो किसकी बदौलत है? एक जवान की बदौलत है। सीमा पे जवान ना हो, खेत में किसान ना हो, हमारा जीवन तो बेकार है। हम विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमको लगता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन एक बात बताऊं, ये तरक्की जब तक जवान सुरक्षित नहीं है, सकुशल नहीं है, जब तक किसान सुरक्षित नहीं है, सकुशल नहीं है, तब तक ये तरक्की हमारी बेकार है। इसलिए हमेशा सरहद पर खड़े हुए जवानों का हौसला अफजाई करना चाहिए। और हमारे देश का तो ये हाल है कि बेचारे जवान सीमा पर भी सुरक्षा करते हैं। बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में भी पहुंच जाते हैं, कहीं भूस्खलन हो जाए तो वहां भी पहुंचते हैं। अगर हो पर्वतीय इलाका, उत्तराखंड आदि, जम्मू कश्मीर आदि, अगर वहां भी कोई बाढ़, तूफान, कोई भूकंप आए, तो वहां भी हमारे भगवान बनकर के हमारी सहायता करने के लिए वो जवान आते हैं। अगर उन जवानों के ऊपर भी पत्थर फेंका जाए तो आप समझ लीजिए, जिन्होंने भगवान बनकर हमारे जीवन को बचाया, उस भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने चाहिए, फूल बरसाने चाहिए, लेकिन लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं। जिस समय भर्ती होती है जवान की, सरकार कहती है कि एक रत्ती मात्र 1 इंच भी जवान की हाइट कम नहीं होनी चाहिए, तो जी, लेकिन जिस समय वो सरहद पर जाकर के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाता है, तो कई बार शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बट करके आता है। अब जिस माँ ने उस बालक को जन्म दिया, खिलाया पिलाया बड़ा किया, जिसकी हाइट की परवाह की, जिसके शरीर की परवाह की, जिस माँ ने अपनी नींद खराब की, अपना चैन खराब किया, क्या उस माँ को वेदना नहीं होती होगी, पीड़ा नहीं होती होगी उस बच्चे के शरीर को लेते हुए? क्या उसके मन में प्रश्न नहीं चलता होगा? क्या उसकी आत्मा नहीं कहती होगी कि एक बार सरकार से पूछ कि जिस बेटे की हाइट 1 इंच कम थी, तुमने फौज में उसे नहीं लगाया, और जिस दिन 1 इंच पूरी हो गई तुमने उसे फौज में लगा लिया। अब मेरे बेटे की तो हाइट ही क्या, जीवन ही चला गया। कैसे लूं इस बालक को? कितनी बहनों के श्रृंगार, मांग पर सिंदूर उजड़ जाता है, कितने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आतंकवादियों से लोहा ले, क्योंकि दुश्मन ने लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों से कैसे मुकाबला करें कि जो अपने ही बनकर के आतंकवादियों की ढाल बनते हैं और उनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं। आतंकवादी सामने हो तो जवान गोलियां गिरे नहीं, लेकिन जब अपने सामने खड़े हो तो जवान की गोलियां कैसे चले? जिस जवान के हाथ में AK-47 थमाई गई है, वो सिर्फ दुश्मनों के संहार के लिए थमाई गई है, और जब अपने ही सामने दुश्मन बनकर के खड़े हो तो स्थिति अर्जुन की तरह हो जाती है। हे माधव, मेरे सामने तो युद्ध में अपने ही दुश्मन बनकर के खड़े हुए हैं, मैं कैसे मारूं? तो मैं आपको बता दूं, फिर सेना को भी
कृष्ण के उपदेश का पालन करना चाहिए। जो युद्ध के मैदान में आ गया, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो आतंकवादी हो, बस उसका एक ही उपाय है, उसका एक ही ठिकाना है, और वो है परलोक। अब तो चलो सरकार थोड़ी मजबूत आ गई, उन्होंने खुली छोड़ दे दी, लेकिन देखिए कितना बुरा हाल था पहले है। अब शांति है जम्मू कश्मीर में। जिस दिन जवान के और किसान के हाथ बंध जाएंगे ना, तो इसी देश की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी दुनिया के देश हैं सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमेशा कानून की सुरक्षा के लिए और प्रजा की सुरक्षा के लिए जवान और किसान दोनों के हाथ खुले रहने चाहिए, और दोनों की भरपूर मदद जनता को भी करनी चाहिए और सरकार को भी करनी चाहिए। बंधुओं,